चॉकलेट कैसे बनती है। कोको बीन टू चॉकलेट फैक्ट्री प्रोसेस, फुल डिटेल्ड। क्या आप जानते हैं जिस चॉकलेट को आप रोज खाते हैं वो सीधे फैक्ट्री में नहीं बनती। वो आती है एक पेड़ से, और उस पेड़ से आपकी फेवरेट चॉकलेट बनने तक का सफर इतना लंबा और दिलचस्प होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज जो सच आप जानने वाले हैं उसके बाद आप चॉकलेट को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कोको ट्री से लेकर डिलिशियस चॉकलेट बार बनने तक का पूरा डिटेल्ड प्रोसेस। इस वीडियो में आप जानेंगे कोको बीन्स कैसे तैयार होते हैं, फैक्ट्री में उनके साथ क्या होता है और कैसे बनती है स्मूथ टेस्टी चॉकलेट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चॉकलेट की शुरुआत होती है कोको ट्री से। ये पेड़ खास ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। इन पेड़ों पर लगते हैं बड़े और रंग बिरंगे कोको पॉड्स। एक कोको पॉड के अंदर होते हैं लगभग 20 से 50 कोको बीन्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये बीन्स शुरुआत में चॉकलेट जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। ये सफ़ेद पल्प में लिपटे होते हैं और इनका टेस्ट भी चॉकलेट जैसा नहीं होता। यही रॉ बीन्स आगे एक लंबी प्रोसेस के बाद चॉकलेट बनते हैं। जब कोको पॉड्स पूरी तरह पक जाते हैं तो फार्मर्स इन्हें हाथ से काटते हैं। मशीन्स का यूज़ यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि अगर पॉड डैमेज हो गया तो बीन्स खराब हो सकते हैं। फार्मर्स बड़े ध्यान से पॉड्स को काटते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद पॉड्स को तोड़ा जाता है और अंदर से बीन्स निकाले जाते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह मैनुअल होता है और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। यही मेहनत चॉकलेट की क्वालिटी तय करती है। अब शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। फर्मेंटेशन बीन्स को बड़े वुडन बॉक्सेस में रखा जाता है और बनाना लीफ से ढक दिया जाता है। ये प्रोसेस 5 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान बीन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे उनका फ्लेवर डेवलप होता है। अगर ये स्टेप स्किप कर दिया जाए तो चॉकलेट का टेस्ट बिल्कुल खराब हो सकता है। फर्मेंटेशन के दौरान बीन्स का कलर और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। यही वो स्टेप है जहां चॉकलेट का रियल टेस्ट बनना शुरू होता है। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को धूप में सुखाया जाता है 5 से 10 दिन तक। इससे बीन्स का मॉइस्चर निकल जाता है। फार्मर्स बीच बीच में बीन्स को पलटते रहते हैं ताकि वो इवनली ड्राई हों। अगर बीन्स सही से ड्राई नहीं हुए तो वो खराब भी हो सकते हैं। जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तब ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये बीन्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से बीन्स की स्मेल और टेस्ट दोनों इंप्रूव होते हैं। यही वो स्टेप है जहां चॉकलेट की असली खुशबू डेवलप होती है। रोस्टिंग के दौरान बीन्स का कलर और टेक्सचर बदल जाता है और यही प्रोसेस चॉकलेट को उसका रिच फ्लेवर देता है। रोस्टिंग के बाद बीन्स को क्रश किया जाता है ताकि उनके शेल्स अलग किए जा सकें। अंदर से निकलते हैं कोकोआ निप्स। ये नए बाइस चॉकलेट का मेन पार्ट होते हैं। अब इन्हें ग्राइंड किया जाता है और ये बन जाते हैं थिक लिक्विड। इसे कहा जाता है कोकोआ लिकर। यही लिक्विड आगे चॉकलेट का बेस बनता है। अब इस लिक्विड में ऐड किया जाता है शुगर, मिल्क पाउडर, कोको बटर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक स्मूथ मिक्सचर तैयार किया जाता है। अलग अलग चॉकलेट का टेस्ट इसी स्टेज पर डिसाइड होता है। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, सब यहीं से अलग अलग बनते हैं। मिक्सिंग के दौरान चॉकलेट धीरे धीरे स्मूथ और क्रीमी बनने लगता है। अब आता है एक बहुत स्पेशल प्रोसेस, कॉन्चिंग। इसमें चॉकलेट को घंटों तक मिक्स और हीट किया जाता है, कभी कभी 24 घंटे से भी ज्यादा। इससे चॉकलेट का टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है और उसका टेस्ट और भी रिच बनता है। अगर कॉन्चिंग सही से न किया जाए तो चॉकलेट रफ और ग्रेनी लग सकती है। यही प्रोसेस चॉकलेट को प्रीमियम बनाता है। अब चॉकलेट को बार बार हीट और कूल किया जाता है। इसे टेम्परिंग कहते हैं। इससे चॉकलेट का स्ट्रक्चर स्टेबल बनता है और वो शाइनी दिखती है। और जब आप उसे तोड़ते हैं
तो एक परफेक्ट स्नैप साउंड आता है। यही साइन है परफेक्ट चॉकलेट का। अब चॉकलेट को मोल्ड्स में डाला जाता है, अलग अलग शेप्स और डिजाइन्स में। फिर इसे ठंडा किया जाता है जिससे ये सॉलिड बन जाती है। यहीं पर चॉकलेट बार का फाइनल शेप बनता है। फाइनल स्टेप, पैकेजिंग मशीन्स चॉकलेट को रैप करती हैं, ब्रांडिंग लगाई जाती है और अब ये चॉकलेट रेडी है मार्केट में जाने के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि एक सिंपल चॉकलेट बार के पीछे कितना लंबा और इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।